QNS टीवी की क्विक रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, अभी की जो हमारी खबर है वो अ, कुछ ऐसी है कि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर ने सभी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स से इमीडिएट एक्शन लेने को कहा है एक मसले पे। अब यहाँ सारा मसला आता है कि आफ्टर ऑल ये ऐसा कौन सा मसला है जिस पे इमीडिएट एक्शंस लेने की बात सामने आई है। हम इस बात पर आए इससे पहले हम सबसे पहले आपको इस खबर की एक बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं कि किस खबर पे इस तरीके के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले अगर आपको याद होगा तो गाम्बिया से एक खबर सामने आई थी जिसमें कुछ बच्चे एक तरह की दवाई की कंजम्पशन से मरे हैं। सस्पिशन है कि मे बी जो उनकी डेथ है वो एक पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन को कंज्यूम करने से हुई है, और वो जो मेडिसिन है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होके गाम्बिया जा पहुंचा था, जिनको कंज्यूम करके माना जाता है कि वो बच्चे मे बी उन्होंने अपनी जान गंवाई। अब इस तरीके का एक अलर्ट सिचुएशन जब क्रिएट हुआ तो WHO ने इमिडिएटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इसमें कंसर्न में लाते हुए इस मैटर को उठाया और इस पर कड़ी कार्रवाई और इमीडिएट इस मैटर को नोटिस में लाने के लिए कहा। ये मैटर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में आया तो इसके बाद इन्होंने जो हरियाणा स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके टच में आए और उन्होंने मिलकर जो है ये मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो कि सोनीपत में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके साथ टच में आए और इमीडिएटली जो है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और इसी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन से जो है अब नतीजा यहाँ तक पहुँचेगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हरियाणा में है उनसे प्रोड्यूस्ड ऐसी जो दवाइयाँ जो गाम्बिया भेजी गई थी उनमें ऐसा क्या था जिस वजह से जो है कि इन बच्चों की डेथ के सस्पेशन की बात सामने आ रही है। फिर इसी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें ये सामने आई कि मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के अंडर जो प्रोडक्ट्स गाम्बिया गए थे, प्रो मेथाजीन ओरल सोल्यूशन बीबी, कोफेक्सनलिन बेबी कफ सिरप, माकॉफ बेबी कफ सिरप और माग्रेड कफ सिरप जो थे, इन चारों दवाइयों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो है वो पाए गए थे जिनकी वजह से उनकी डेथ्स का सस्पिशन जो है सामने आया था। अब जब ये बात इस तरह से सामने आई वर्ल्ड वाइड WHO के कंसर्न में रखते हुए ये बात जब इस तरह से उठी तो इसी बात को फर्दर एक्शन में लेते हुए जो था कि कश्मीर में डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो हैं उन्होंने सभी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स से इमीडिएट एक्शन लेने को कहा। और एक्शन में फिर जो भी इन्हें लगता है कि बेस्ट पॉसिबल एक स्टेप लेना चाहिए, फिर वो चाहे इन प्रोडक्ट्स का सीजर है, फिर वो कुछ भी है, चाहे वो रोकथाम है, तो उसको फटाफट से लेने को कहा गया है। और कहा गया है कि डायरेक्टली ऑफिस को इस इन्वेस्टिगेशन के या अपने एक्शन से अटैच किया जाए, ताकि जो ये एक कदम उठाया जा रहा है इस तरह की मेडिसिन जिस पर सस्पेशन के बादल, इस टाइम पे शक के बादल छाए हुए हैं, उनकी सप्लाई को फिलहाल मार्केट में रोका जाए। क्योंकि अगर ये एक एस्पेक्ट से इस तरह से इसके एक नेगेटिव इफेक्ट सामने आए हैं तो फर्दर कोई और अनहोनी ना हो, कुछ और बच्चे इस दवाई के हत्थे ना चढ़े, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और ऑफिसर्स से कहा जा रहा है कि वट एवर द नेसेसरी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड उसको लिया जाए और हर तरह के एक प्रिकॉशनरी मेजर्स को नज़र में रखा जाए। तो इसी बात के साथ हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए स्टे ट्यून्ड टू QNS TV।